हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंसेस। इसको सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के नाम से आपकी इस बुक में दिया गया है। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे पहले लाइन ऑफ साइट के बारे में, उसके बाद एंगल ऑफ, दो तरीके के एंगल हैं इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड थर्ड इज angle of depression, and then we will learn about the trigonometric ratios, a brief introduction, because we have already studied in previous chapter. तो what is line of sight? तो हम देखते हैं कि जब ऑब्जर्वर है हमारा, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जर्वर की आई से और ऑब्जेक्ट तक जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है वही कहलाती है लाइन ऑफ साइट। अब हमारे ऑब्जर्वर की आई और जहाँ पे वो खड़ा हुआ है तो उसके बीच में एक जो हमारी सरफेस है, जिस सरफेस पे वो खड़ा हुआ है, और उसकी आई से जो लाइन जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है। ये पैरेलल होती है इस सरफेस के, जिस सरफेस पे खड़ा हुआ है। तो यदि ये हॉरिजॉन्टल लेवल, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर ये ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इससे अगर ऊपर की साइड में ऑब्जेक्ट है तो हमारा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे इस फिगर में हम देखें कि हॉरिजॉन्टल लेवल ये वाला है और हमारा ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, तो अब जो ऑब्जर्वर है उसको अपनी आई जो है वो डाउन करनी पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो तरीके के एंगल हो गए, एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यानी कि अगर हम हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये ऑब्जर्वर मान लो, और ये एक बिल्डिंग है, यदि हम इसके टॉप को देखें, इसका ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, यदि यहाँ पे हम ऑब्जर्वर लिख देते हैं, ऑब्जर्वर, एंड दिस इज टावर, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। इस हॉरिजॉन्टल लेवल से यदि हम ऊपर देख रहे हैं इस तरीके से, यानी कि टॉप की तरफ इस तरीके से एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यदि हम इसकी जो यहाँ पे बेस है, इसके बेस की तरफ यदि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है इसके बेस की तरफ, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो दो तरीके के एंगल हो गए, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन्हीं एंगल्स का यूज़ होगा हमारा अब इस पूरे चैप्टर में। तो एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द केस व्हेन वी रेज अवर हेड टू लुक एट ऑब्जेक्ट। तो जब हम ऊपर देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने हेड को ऊपर कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। और यदि हम द केस व्हेन वी लोअर अवर हेड to look at the object, then it is called angle of depression. Then we study about trigonometric ratios. Now हम ये ट्रेंगल देखें तो ट्रेंगल एक्स वाई जेड हमने लिया, यहाँ पे एक्स वाई जेड, इसमें ये राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें 90 डिग्री यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो इसके जो तीनों साइड्स हैं, इसके बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। बेसिकली जो रेशियोज हैं वो क्या है, जो हमारी जो तीनों साइड्स हैं उनके बीच के जो रेशियोज हैं उनको हम डिनोट करते हैं 6 तरीके के रिलेशंस के साथ में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉशेक थीटा। तो यहाँ पे देखें कि ये P जो डिनोट किया है ये हमने परपेंडिकुलर से डिनोट किया है, परपेंडिकुलर को डिनोट किया है P से, और हाइपोटेनस को H से डिनोट कर रखा है, एंड बेस को B से डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पे साइन थीटा जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर और
हमारा हाइपोटेनियस के बीच का जो रेशियो है वो साइन थीटा कहलाता है। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या है, बेस और हाइपोटेनियस के बीच का जो रिलेशन है, यानी कि ये बेस हो गया और ये जो हाइपोटेनियस है इसके बीच का जो रिलेशन है वो हमारा कॉस थीटा कहलाता है। इसके बाद थर्ड रिलेशन है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन होता है, यानी कि P अपॉन बी, और इसी का जो इन्वर्स है वो कॉट थीटा कहलाता है। ये B अपॉन P हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इनका रिवीजन कर रहे हैं। तो इस सेक थीटा, जैसे सेक थीटा जो रिलेशन है हमारा फिफ्थ रिलेशन है, ये हमारा जो कॉस थीटा है उसका इन्वर्स होता है, यानी कॉस थीटा में B अपॉन एच है, तो इसी का इन्वर्स है H अपॉन बी, यानी कि H अपॉन बी रिलेशन हमारा सेक थीटा कहलाएगा। एंड नेक्स्ट इज कोसेक थीटा। इन सबको इनके फुल नेम जो हैं वो होते हैं, इसका इनके फुल नेम होते हैं, जैसे साइन को हम पूरा लिखते हैं SINE, साइन थीटा। एंड कॉस थीटा को फुल नेम है कोसाइन थीटा। एंड जो हमारा टेन थीटा है इसको फुल नेम है टेंजेंट। एंड कॉट थीटा कोटेंजेंट कहलाता है, कोटेंजेंट। और हमारा जो सेक थीटा है ये कहलाता है सेकेंट, SECANT, सेकेंट। एंड दी कोशेक थीटा जो है इसका पूरा नाम है कोशेकेंट। तो जो हमारा कॉस थीटा वाला रिलेशन रह गया, कॉस थीटा जो है वो हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर जो है हमारा उसके बीच का रिलेशन है। और हम इसे देखें जो H अपॉन P है ये इन्वर्स है हमारा P अपॉन H के, यानी कि साइन थीटा जो है उसका इन्वर्स है हमारा कोशेक थीटा। तो इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी हैं डिफरेंट एंगल्स पे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सब डिग्रीज पे साइन जो थीटा या एंगल ए ले रखा है, तो साइन ए की वैल्यूज़ क्या क्या रहेंगी वो इस टेबल में ऊपर दे रखी हैं। तो जो 0 से 90 तक जितनी वैल्यूज़ रहेंगी वो रिवर्स करके जो कॉस थीटा है उसमें आएंगी। जैसे जो साइन थीटा की वैल्यू 90 पे है वो कॉस थीटा की 0 डिग्री पे हो जाएगी। यहाँ जो 30 पे है वो 60 पे हो जाएगी। जो यहाँ 45 पे है वो यहाँ 45 पे आ जाएगी, वो भी यहाँ 45 पे आ जाएगा। जो यहाँ 60 पे है वो 30 पे हो जाएगी। इनके बीच का रिलेशन होता है कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। इस तरीके ये वाला जो रिलेशन है इसके थ्रू ये रिलेशन सेट होता है। ये हर एक एंगल में होता है, साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में होता है, टेन इसमें जो है आगे पीछे दे रखे हैं, जो हम अभी बता देते हैं इसको डिफरेंट कलर के साथ में। जो हमारा टेन थीटा है ये वाला, ये कॉट के बीच का रिलेशन होता है। एंड देन जो हमारा सेक थीटा है उसका कोसेक के साथ में रिलेशन होता है। ये सेम रिलेशन जो है हमारे होते हैं, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole. Angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। तो ये कह रहा है कि एक जो आर्टिस्ट है सर्कस आर्टिस्ट, उसने जो है एक रस्सी बांध रखी है एक टॉप पे, एक टावर ले लीजिए, उसके टॉप पे या पोल ले लीजिए, उसके पोल के टॉप पे इस तरीके से ये रस्सी यहाँ पे बांध रखी है और इसको जो है यहाँ से और इस तरफ को ये क्लाइम कर रहा है इस पे। तो ये जो हमारा जो पोल है और ये जो बेस पे जहाँ पे ये रस्सी बांध रखी है और जो हमारा ये बेस है, ये वाला बेस है यहाँ से यहाँ तक का, इनके बीच का एंगल दे रखा है ये वाला 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, जो पोल है और जो रोप है और जो हमारा बेस है उसके तीनों जो साइड एक ट्रायंगल की 3 साइड्स की तरह एक बिहेव करेंगी। अब ये तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो हम यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो हाइपोटेनस दे रखा है यहाँ पे, जो कैपिटल H हम ले लेते हैं हाइपोटेनस, वो दे रखा है 20 मीटर। एंड
एंगल ए दे रखा है 30 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एच, हाइट ऑफ द पोल। तो हमें पता है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है और हमारा जो हाइपोटेनस है, इनके बीच का जो रेशियो है या रिलेशन है वो कहलाता है साइन थीटा। साइन थीटा रिलेशन में हम यहाँ पढ़ चुके हैं, ये पीछे दे रखा है ना, साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, ये दे रखा है। तो इसी रेशियो का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पी अपॉन एच बराबर साइन थीटा। देन वी विल पुट द वैल्यूज, परपेंडिकुलर इज स्मॉल एच अपॉन हाइपोटेनियस 20 equal to, this is sine 30, and we know sine 30 is equal to 1 upon 2. Then cross multiply here 20 upon 2, then divide it. So we got h equal to 10 meter. This is the height of the pole. Here it is 10 meter. That's the answer.